हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम क्रोशे से पपीता बनाएंगे। और इसे भी आप ये जो हमने शिमला मिर्च बनाई है इस तरह से, या तो ये हमने एप्पल बनाया है इस तरह से। देखिए, ग्रीन भी एप्पल आता है और रेड भी आता है। तो इस तरह से कच्चा पपीता ग्रीन होता है, तो आप इस तरह से ग्रीन भी बना सकते हैं और येलो भी बना सकते हैं। तो हमने येलो बनाया है। देखिए, एप्पल भी हमने 2 बनाया है, शिमला मिर्च भी हमने येलो और रेड बनाई है, ग्रीन भी आती है। और ये पेयर है कद्दू, ग्रेप्स, वाटरमेलन, कैरेट, पत्ता गोभी और ये है बोट। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आपको इसमें डालने के लिए देखिए कॉटन चाहिए, इसमें हमने कॉटन डाला है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस जो हमने चीज़ें आपको दिखाई, इसे आप अपने हिसाब से बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसमें भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारा लगता है देखिए, और बनाना बहुत ईजी है। पहली बात तो ये है, देखिए हमने पूरा सिंगल क्रोशे से बनाया है, लेकिन इसे आप बहुत ईजी बना सकते हैं। और इसे कुछ भी होगा नहीं, आप अगर इसे वॉश करें तो भी आराम से कर सकते हैं, अगर वॉश करेंगे तो भी इसे कुछ नहीं होगा। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमने 4 प्लाई वूल ली है और ये है 11 नंबर का क्रोशिया 3 mm। देखिए, मैं जो ये मैंने बनाया है वो हमने 14 नंबर के क्रोशे से बनाया है, 14 नंबर के क्रोशे से। और ये हम 11 नंबर के क्रोशे से बनाएंगे। 4 प्लाई वूल है, आप कोई भी क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी है। लेकिन पतला वाला क्रोशिया लेंगे तो थोड़ा सा ये छोटा बनेगा, अगर ये बड़ा वाला क्रोशिया यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। इससे हम मैजिक रिंग बना देंगे इस तरह से। देखिए, फिर से मैजिक रिंग बना देंगे ऐसे, इस तरह से। अब हम थोड़ा सा धागा खींच देंगे और इसी के अंदर हम 6 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब हम इस मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे, इस तरह से खींच लेंगे। तो ये खींच दिया हमने। अब हम यहाँ पर से देखिए, ये हमारे 6 सिंगल क्रोशे हैं। अब हम पहले वाले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके, देखिए पूरा सिंगल क्रोशा उठा लिया, दोनों लूप इस तरह से ऐसे करके हमने जॉइंट कर दिया स्लिप स्टिच से। अब एक चेन लेंगे और जहाँ पर हमने जॉइंट किया देखिए इसी के अंदर हम डालेंगे और वहाँ पर एक और सेम चेन में 2 बार हमें सिंगल क्रोशा बनाया, जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर। अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा 1 बार। ये हमारी दूसरी रो है। पहली रो में हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाए, अब दूसरी रो में हमें 9 कर देना है। तो एक में 2 बनाया, फिर 1 बनाया, अब फिर से तीसरी चेन में 2 बार बनाया। देखिए सेम चेन में, फिर से नेक्स्ट में 1 करेंगे, फिर से नेक्स्ट में 2 बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, आखिरी चेन में फिर से 1 बनाएंगे। स्टार्ट में हमने 2 बार बनाया था तो आखिरी चेन में हमारा 1 आ गया। देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाया था, तो ये टोटल हमारे 9 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे सिंगल क्रोशे होने चाहिए दूसरी रो में। अब हम इसे पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब हम फिर से यहाँ पर एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया है इसी जगह पर डाल करके 1 बार सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा करेंगे। 2 चेन में हमने अलग अलग बनाया, देखिए 1 1 बनाया।
अब तीसरी चेन में जा करके सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। फिर से आगे 2 चेन में 1 और तीसरी में 2। तो तीसरी रो में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। देखिए 2 में 1 और तीसरी चेन में 2 बार, 1 और 2। फिर से 1, नेक्स्ट में 1 और फिर से आखिरी वाली में 2, क्योंकि इस बार हमने स्टार्ट में 2 नहीं बनाया था तो आखिरी चेन में हमारे 2 आ गए। और अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। और अब हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई। तीसरी रो को हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे की जो चेन है इसमें जॉइंट कर देंगे। 3 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी चौथी रो स्टार्ट करेंगे। एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया था इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे और फिर से नेक्स्ट में 2 बार करेंगे। एक चेन में 1 बार बनाया और दूसरी में 2 बार, फिर से 1, फिर से नेक्स्ट में 2। अब चौथी रो में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होंगे, 18। एक चेन में 1 और एक चेन में 2। इस तरह से हमें चौथी रो में करना है। देखिए इसमें हमने 2 बार बनाया, तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर देंगे। 1, नेक्स्ट में 2, फिर से 1 और नेक्स्ट में 2, फिर से 1 और आखिरी में 2। तो ये हमारी चौथी रो भी कंप्लीट हो गई। और अब हम इसे भी यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पता नहीं चलता है हमारा राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है, सिंगल क्रोशे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता है, तो आप इसे यहाँ पर धागा डाल करके मार्कर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी चौथी रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है। तो अब हम 5वीं रो स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा करेंगे। 2 चेन में 1 बनाया। अब तीसरी चेन में 2 बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 2। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। ये हमारी 5वीं रो है और 5वीं रो को कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे होंगे, 24 होंगे। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। 2 में 1 और तीसरी चेन में 2। देखिए आखिरी चेन में हमने 2 बार बना दिया। और अब हम यहाँ पर पहला जो हमारा सिंगल क्रोशा था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से रो को कंप्लीट कर देंगे। और हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आने चाहिए। अब गिन करके बनाएं ताकि हमारा कम या ज़्यादा ना हो। अब हमारी छठी रो स्टार्ट होंगी 6 और इसे हम एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके 1 और सेम प्लेस पर 2। सेम चेन में हमने 2 बार सिंगल क्रोशा किया। अब नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 2 और फिर से नेक्स्ट में 3। अब 3 चेन में 1 और चौथी चेन में जा कर के 2 बार, ऐसे 3 में 1, चौथी वाली में 2। देखिए 1, नेक्स्ट में 2 और फिर से नेक्स्ट में 3। अब चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार, देखिए ऐसे। तो ये हमारी रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे होंगे। 6 रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो इस तरह से 3 में 1 और चौथी में 2 बना लीजिए। देखिए तीनों में हमने आखिरी में 1 बनाया, क्योंकि शुरू में हमने 2 बनाया था, तो यहाँ पर 3 में 1 आए हैं हमारे। और ये हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए और 30 सिंगल क्रोशे है हमारे पास। अब हम छठी वाली रो को जॉइंट कर देंगे और अब ये हमारी 7वीं रो स्टार्ट होगी। देखिए जॉइंट कर दिया और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा बनाएं। अगर आपको नहीं पता चलता है राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है तो पहला सिंगल क्रोशा बना करके धागा डाल दीजिए इसमें,
तो आप जब राउंड यहाँ पर फिर से आओगे यहाँ, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होता है। एक बना दिया, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 और नेक्स्ट में 4। अब हम 4 चेन में एक एक करेंगे और 5वीं चेन में 2 बार बनाएंगे। तो 7वीं रो है हमारी। 7th रो में कंप्लीट होने के बाद हमारे पास सिंगल क्रोशे आएंगे 36। 4 चेन में एक एक और 5वीं चेन में 2 बार, 2 3 और ये 4। देखिए 4 में हमने एक एक किया। अब 5वीं चेन में सेम चेन में 2 बार। तो 7th रो को कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे होंगे। तो 4 में एक एक, 5वीं में 2 राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारी 7 रो कंप्लीट हो गई और हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे है। अब हम इस रो को जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से और एक चेन लेंगे। और ये हमारी 8वीं रो है। तो इसमें हमें बढ़ाना नहीं है, हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है। देखिए इसी तरह से 36 के साथ ही हमें बनाना है, 36 के साथ ही हम इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार बना लेंगे। और 8वीं रो भी इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद और एक रो बनाएंगे, 9 तक हम इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए 8 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए, हर एक चेन में एक एक बना लिया हमने। और 8वीं रो को हम कंप्लीट कर देंगे जॉइंट करके। और इसके बाद फिर से एक रो इसी तरह से बनाएंगे। 9वीं रो, 9th, इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे, हर एक चेन में एक एक बार 36 के साथ। तो देखिए इस तरह से आप बना लीजिए। तो देखिए हमारी 9 रो कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे जॉइंट कर देंगे। अब ये हमारी 10वीं रो स्टार्ट होगी और इसमें हमें एक सिंगल क्रोशा बनाया, एक चेन बनाई और जॉइंट किया। इसी जगह पर हम एक बार सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 6, नेक्स्ट में 7 और नेक्स्ट में 8। 8 हमने एक एक बार बना दिया। अब हमें कम करना है। 8 में एक एक करने के बाद 9वीं चेन और 10वीं, 2 में से एक कर देंगे इस तरह से। और अब हम फिर से 1, नेक्स्ट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अब हमें 16 बार एक एक किया। और अब 17वीं चेन और ये 18वीं, दोनों में से एक कर देंगे। 17 और 18 दोनों चेन को मिला करके एक कर दिया 2 में से। अब फिर से हमारी 8 चेन रह गई। तो हर एक में हम एक एक बार बना देंगे। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमने इस रो में 2 सिंगल क्रोशे कम किए। हमारे पास 36 थे तो हमने 2 बार 2 में से एक किया, तो 2 कम कर दिया। तो अब हमारे 10वीं रो में हमारे पास सिंगल क्रोशे है 34। और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे से रो को कंप्लीट कर देंगे। और अब हम फिर से 2 कम करेंगे। अब हम 32 कर देंगे। हमारे पास 34 है तो इसमें से हम 32 कर देंगे। 34 में से 32 कर देंगे। तो 11वीं रो स्टार्ट करेंगे और पहली ही चेन में एक बार सिंगल क्रोशा, फिर से 2 बार। अब हमें 15 बार एक एक करना है। देखिए 3, 14 और ये 15 चेन में हमने एक एक बार किया 15। और अब 16 और 17, 2 में से एक कर देंगे। और अब फिर से हम इसी तरह से
15 बार एक एक करेंगे और फिर से आखिरी में 2 में से एक कर देंगे, तो 2 हमारे 11वीं रो में कम हो जाएंगे। देखिए अब हम फिर से 15 बार एक एक करेंगे। देखिए 15 चेन में एक एक बना दिया। अब आखिरी में हमें फिर से 2 में से एक कर देना है, तो ये हमारी 11वीं रो कंप्लीट हो गई। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके जॉइंट कर देंगे और 11वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास सिंगल क्रोशे 32 है। अब हमारी 12वीं रो स्टार्ट होगी 12। तो 12th रो में हमें फिर से 2 कम कर देने हैं। 12th रो में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 32 है तो 30 हो जाएंगे, तो फिर से 2 कम हो जाएंगे। एक चेन बना ली, इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5, फिर से नेक्स्ट में 6 और फिर से 7 चेन में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब हम 8वीं और ये 9वीं 2 में से एक कर देंगे इस तरह से। और अब हमें देखिए 7 में एक एक, फिर 2 में से एक किया और अब हम फिर से 14 चेन में एक एक बार करेंगे। 1 2 12 13 और ये 14। देखिए 14 बार हमने फिर से एक एक बना दिया। अब हम 15वीं और ये 16वीं 2 में से एक कर देंगे और फिर से हम 7 चेन में एक एक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। शुरू में हमने 7 बनाया था, इसके बाद 2 में से एक किया, फिर 14 किया, फिर 2 में से एक किया और फिर से 7 बनाया। तो अब हम इस रो को कंप्लीट कर देंगे और इस रो में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे है। 12th रो में ये 12 रो हमारी कंप्लीट हो गई। तो देखिए अब हमारी 13वीं रो स्टार्ट होगी 13। इसके लिए हमने एक सिंगल क्रोशा बनाया। अब हमें यहाँ पर ये जो हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे थे, तो अब हमारे 27 हो जाएंगे। 3 कम करेंगे हम इस रो में। 13वीं रो में हम 3 कम करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ ज्वाइंट किया इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 3 बार, फिर से नेक्स्ट में 4 बार। 4 बार हमने एक एक सिंगल क्रोशिया किया। अब 5वीं और ये 6ठी 2 में से एक कर देंगे। फिर से हम 8 चेन में एक एक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन में एक एक किया। अब हम 9वीं चेन और ये 10वीं 2 में से एक कर देंगे और अब फिर से 8 बार एक एक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर से हमने 8 बना दिए। अब फिर से 2 में से एक कर देंगे। 9वीं चेन और ये 10वीं 2 में से एक। फिर से अब हमारी 4 चेन रह गई है, तो इन 4 में एक एक बार बना देंगे। 2 3 और ये 4 हमने पहले सिंगल क्रोशे किए थे, 4 अब किए तो 8 हो गए हमारे। 8 के बाद हमने 9वीं और 10वीं में 2 में से एक किया है। अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। तो हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास सिंगल क्रोशे है वो 27 है, 27 है। अब हमारी 14वीं रो स्टार्ट होगी 14 और इसमें हमें फिर से 3 कम कर देना है, तो हमारे पास 24 रह जाएंगे। और अब हम यहाँ पर जहाँ ज्वाइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर से नेक्स्ट में 2 बार
3 4 5 6 और ये 7। अब हमने 7 चेन में एक एक किया। अब देखिए 8वीं और 9वीं, 8 और 9, दो में से एक। फिर से हमें इसी तरह से करना है, 7 चेन में एक एक और 8वीं और 9वीं दो में से एक। ऐसा हमें 3 बार करना है। 2 3 4 5 6 और 7। फिर से 8वीं और 9वीं, दो में से एक। फिर से इस तरह से एक बार हम करेंगे तो हमारे 3 कम हो जाएंगे। 2 हमने कर दिए कम, 2 3 4 5 6 और ये 7 बार हमने एक एक कर दिया। और अब फिर से 8वीं और 9वीं, दो में से एक। तो 3 बार हमने इस तरह से किया तो फिर से 3 कम हो गए और हमारे 14 राउंड कंप्लीट होने के बाद 24 सिंगल क्रोशे आ गए हमारे। और अब हम 14वीं रो को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए हमारे 14 रो कंप्लीट हो गई है। और अब हमारी जो रो स्टार्ट होगी वो होगी 15वीं, 15। तो इसमें हमें अब 24 के साथ ही बनाना है। अब हम बढ़ाएंगे नहीं। देखिए हर एक चेन में एक एक बार। इसी तरह से हमें कितनी रो बनानी है, देखिए हमारी 15 है, इसके बाद 16, 17, 18 और 19 रो तक हम इसी तरह से बनाएंगे। 19 रो तक, ये हमारी 15वीं है, इसके बाद 19वीं रो तक हम इसी तरह से बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक बार 24 सिंगल क्रोशे हमारे होने चाहिए। तो इसी तरह से आप 19 रो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने 19 रो तक बना लिया है और 24 के साथ ही बनाई है हमने 5 रो बनाई है हमने 24 के साथ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 रो हमने बना ली है। और अब हम इसमें कॉटन डाल देंगे। इसके बाद हमारी 20वीं रो स्टार्ट होगी। 20 रो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम इसमें कॉटन डाल देंगे अच्छे से। तो देखिए हमने कॉटन डाल दिया है और अब हम 19वीं रो को यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमारी रो 20वीं स्टार्ट होगी। तो इसमें हम जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा किया। अब दूसरी चेन और तीसरी, दो में से एक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार, दो में एक एक, और दूसरी और तीसरी, दो में से एक कर देंगे। और फिर से 2 चेन में एक एक, एक और एक, 2, फिर से 2 में से एक कर देंगे। 2 चेन में हमें एक एक करना है और दूसरी और तीसरी 2 में से एक कर देना है। और 20वीं रो है हमारी, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे तब हमारे पास सिंगल क्रोशे रहेंगे 18। 20वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होंगे। 2 चेन में एक एक और तीसरी और चौथी 2 में से एक। देखिए 2 में एक एक किया। अब हम तीसरी और ये चौथी 2 में से एक कर देंगे। फिर से आखिरी बार एक और ये 2, 2 में सॉरी यहाँ पर हमारे 2 हो गए, 2 हमारे एक एक यहाँ पर हो गए। अब हमें 2 में से एक करना है ऐसे। और अब लास्ट में हमारे एक ही सिंगल क्रोशा आएगा, क्योंकि स्टार्ट में हमने एक सिंगल क्रोशा किया था, फिर बाद में दूसरी और तीसरी 2 में से एक कर दिया था। तो एक यहाँ पर आएगा और एक आखिरी में आएगा। तो 2 चेन में एक एक हो गए हमारे। अब राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब हमारी 21वीं रो स्टार्ट होगी और इसमें हमें जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया, दूसरी और तीसरी,
दो में से एक कर देंगे, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से दूसरा और तीसरा, दो में से एक कर देंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से अब हमें बनाना है, एक चेन में एक और दूसरी और तीसरी, दो में से एक। तो 21वीं रो हमारी कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। एक चेन में एक और दूसरी और एक तीसरी, दो में से एक कर देंगे। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है 21वां, और हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे है। एक में एक किया और दूसरी और तीसरी, दो में से एक किया। अब हम 12 में से 6 कर देंगे, और इससे पहले हम थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे इसमें, क्योंकि हमने बाद में 2 रो बनाई थी, तो थोड़ा सा आप इसमें कॉटन डाल दीजिए। तो देखिए हमने थोड़ा सा कॉटन डाल दिया। अब हम यहाँ पर 12 में से 6 कर देंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पर डाल करके सॉरी सिंगल क्रोशा कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे और यहाँ पर 2 में से एक कर देंगे। एक बार किया 2 में से एक, 6 बार होगा हमारा इसी तरह से। ये दूसरी बार और ये तीसरी बार और ये चौथी बार, पांचवी बार और ये छठी बार, ये आखिरी बार है हमारा। तो 12 में से हमारे 6 हो गए। और अब ये हमारी पहली चेन है, देखिए यहाँ पर हमने पहले बनाया था, तो इसमें डाल करके अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशा कंप्लीट नहीं करना है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बनाएंगे हम। तो इसके लिए हम यहीं पर ही धागा डाल करके यहाँ पर से ग्रीन धागे को ही निकाल देंगे और ग्रीन धागे से ही राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसे हम 6 के ऊपर 6 बार बनाना है हमें। देखिए एक हमने बना दिया और ये दूसरा, ये धागा हमें दोनों साथ रखना है। ये तीसरा, अब गिनते जाइए, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा वाला। तो 6 बार हमने बना दिया और अब हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे राउंड को पहले सिंगल क्रोशे की चेन में। इस तरह से पहला सिंगल क्रोशा उठा करके जॉइंट कर देंगे और येलो धागों को हम थोड़ा सा खींच देंगे। और इस धागे को हम अगर चाहे तो कट भी कर सकते हैं यहाँ पर, और या तो आप चाहे तो नीडल में पिरो करके नॉट लगा दीजिए, या तो आप धीरे धीरे करके इसी के अंदर डाल दीजिए। आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर से या तो आप क्रोशे को डाल करके इस तरह से यहाँ कहीं से भी येलो धागे को क्रोशे में से निकाल करके इसकी बाहर की साइड खींच दीजिए। फिर नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे हम इस तरह से, यहाँ पर निकाल दीजिए। तो ये हमारा ग्रीन से एक रो कंप्लीट हो गई। और अब हम यहाँ पर एक चेन बना देंगे और दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हमें 6 के ऊपर 6 ही बनाने हैं। 1, नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, फिर से नेक्स्ट में 5 और फिर से नेक्स्ट में 6। 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके जॉइंट कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर से नेक्स्ट में 2 बार, 6 के ऊपर 6 हमें इस तरह से 3 बार बनाना है। 3, 4,
5 और ये 6 बार फिर से हमने बना दिया। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे, इस तरह से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और यहाँ पर धागा खींच करके इस धागे को भी हम लंबा रखेंगे ताकि इसी धागे से हम इसकी नॉट लगा पाए। देखिए हमने येलो धागा नीडल में पिरो लिया है। अब हम यहाँ पर ही इसे इस तरह से इधर उधर निकाल करके इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से, फिर बाद में धागा काट देंगे। देखिए अब हमने ग्रीन धागा पिरो लिया है, तो ग्रीन धागे को हम इस तरह से करेंगे। पहले तो हर एक चेन में हम इस तरह से डाल करके इसको बंद कर देंगे, ऐसे खींच देंगे थोड़ा सा, और फिर नीचे की ओर निकाल करके इस तरह से, और यहाँ पर ही थोड़ी देर इधर उधर घुमा करके फिर बाद में हम इसे भी काट देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने नोटें लगा दी है और ये हमारा पपीता बन करके रेडी हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।